ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सनातन धर्म में हर गृहस्थ के जीवन को संतुलित और धार्मिक बनाए रखने के लिए 3 ऋणों को मान्यता दी गई है। और यह केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति जिम्मेदारी और कृतज्ञता का प्रतीक है। इनमें से सबसे मार्मिक, सबसे आत्मा से जुड़ा हुआ और कभी न चुकाया जा सकने वाला ऋण है पितृ ऋण। ग्रस्त जीवन के 3 महान ऋण हैं और उन सब में महान ऋण है पितृ ऋण। सबसे पहला ऋण है देव ऋण। और यह ऋण हमारे उन देवताओं, ऋषियों और ईश्वर के प्रति है जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से यह सृष्टि संचालित होती है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गायत्री मंत्र, यज्ञ आदि के माध्यम से हम इसे निभाते हैं। यह ऋण हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक और धर्मपरायण बनाता है। दूसरा ऋण ऋषिगण। यह ऋषि, गुरु, आचार्य, शिक्षक और संत महापुरुषों के प्रति है जिन्होंने हमें संस्कार, शिक्षा और जीवन का मार्ग सिखाया। हम इसे ज्ञान का प्रचार, गुरु सेवा, नैतिक जीवन बिताकर और अपने गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर चुकाते हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण, जो कि हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है, जो कि सबसे गहरा, सबसे बड़ा और अनमोल ऋण है। यह ऋण हमारे अपने माता पिता, पूर्वजों और कुल के पितरों के प्रति है। यह केवल देह का ऋण नहीं बल्कि संसार, जीवन, भाषा और परंपरा और अस्तित्व का ऋण है। हमारे पूर्वजों ने त्याग, श्रम और संघर्ष से जो विरासत हमें दी है, हम उसे स्वीकार कर भी यदि मौन रह जाएं तो भी हम आजीवन ऋणी रहेंगे। तो आइए आज अमावस्या की कथा से पहले हम सभी पितरों से संबंधित एक कहानी सुनते हैं। और यह कहानी जो हमारे चारों ओर ही घूमती है। यह कहानी है उस बेटे की जो भूल गया था लेकिन जिनकी आत्माएं कभी उसे नहीं भूलीं। नीरज एक साधारण सा लड़का जो एक समय अपने गांव की गलियों में अपने पिता का हाथ पकड़कर चला करता था। बचपन में वह हर अमावस्या को माँ उसे तेल का दीपक पकड़ाकर कहती, बेटा पीपल के नीचे रखकर पितर आशीर्वाद देंगे। वो समझता नहीं था पर माँ की बात जरूर मानता था। धीरे धीरे समय बीता, माता पिता बूढ़े हुए और फिर एक एक कर चल बसे। नीरज अब शहर में था, नौकरी थी, बीवी बच्चे थे, गाड़ी थी, फ्लैट था, पर माता पिता की यादें अब एक अलमारी के पुराने फोटो फ्रेम में सिमट कर रह गई थीं। एक बार सावन मास की अमावस्या का दिन आया। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज शॉपिंग पर चलेंगे, छुट्टी है। नीरज ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उसे तो याद भी नहीं था कि मेरी माँ हर साल सावन अमावस्या का व्रत रखा करती थी और आज के दिन पितरों के नाम पर दीपक भी जलाया करती थी। और फिर उसी रात को उसे एक सपना आया। वो खेतों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। आसमान काला था, बिजली कड़क रही थी। दूर से कोई 2 छाया आ रही थीं, जिसमें एक माँ थी, एक पिता। पर दोनों के चेहरे बुझे हुए थे और आंखों में था तो केवल इंतजार। पिता बोले, तेरी सफलता हमें बहुत पसंद है बेटा, पर अब हमारे नाम का एक दीपक भी जलाता तो शायद हम भी आगे बढ़ पाते। माँ बोली, तेरे घर का दिया तेज जलता है पर हमारे लिए अंधेरा बहुत गहरा है। बेटा नीरज कांप गया। नींद खुल गई, पसीने से लथपथ हो गया। लगा मानो दिल से कोई सुई सी चुभ गई हो। और फिर अगली सुबह पहली बार बरसों बाद वह खुद से बोला, मैंने जिन्हें याद नहीं रखा। और फिर वह गंगा किनारे गया, एक दीपक जलाया, तिल चढ़ाए और पश्चाताप के आंसू बहाए। फिर बोला, माँ, बाबूजी, आज से हर अमावस्या आपके नाम रहेगी। मेरी भूल को क्षमा करना। अब मैं याद रखूँगा क्योंकि आप ही मेरी जड़ हो, मेरी आत्मा हो। और कहते हैं कि उसी रात फिर उसे सपना आया। इस बार माँ की गोद थी और पिता के कंधे थे और आँखों में एक ही बात थी, अब शांति है। पितरों की भूख रोटियों की ही नहीं होती बल्कि भावनाओं की होती है। वे तो बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद रखें, उन्हें सम्मान दें और अमावस्या की उस रात में एक दीपक उनके लिए जलाएं। कलयुग में भले ही हम आधुनिक हों, पर पूर्वजों की स्मृति को भुलाना अपने ही मूल को काटने जैसा है। पितरों को तर्पण, स्मरण और श्रद्धा देना न केवल उनका सम्मान है बल्कि हमारे जीवन की शांति, समृद्धि
और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। पितरों को याद करने के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने जीते जी अपने माता पिता को भरपूर सम्मान दें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, ठीक उसी तरह जैसे हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमारा रखा करते थे। आइए अब पितरों को समर्पित कथा के साथ ही अमावस माता की कथा भी सुनते हैं। हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास में महादेव जी के पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर खास तौर पर भगवान शिव देवी पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है और आज के दिन की गई पूजा पाठ से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण भी करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी बड़ी कठिन तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से समाधि में लीन भगवान शिव भी विचलित हो गए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शंकर जी ने देवी पार्वती के कठिन तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा था। सप्तऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में झूठी झूठी बातें करने लगे। सप्तऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से उस स्थान पर गए जहाँ देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन थीं। वहां जाकर वे देवी से कहने लगे कि देवी, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़ंग कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने केसों को जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंडमाल पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म और सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, उन्नतम होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल, खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि तक का कुछ पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न, धन और घर से शून्य हैं। हे देवी, ऐसे में तुम्हारा निर्वाह उनके साथ कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। उन्होंने पहले सती से विवाह किया और जब कुछ समय बाद देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया, उसके बाद से उन्होंने अवगढ़ रूप में धारण किया और खुद स्वतंत्र ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें भला क्या सुख मिलेगा? वर के रूप में कुल, धन आदि जो कुछ भी गुण देखे जाते हैं, देवी उन शंकर जी में तो एक भी गुण नहीं है। लोक में प्रसिद्ध है, कन्या वेरते रूपम माता वित्तम पिता श्रवतम बंधवा कुलम। बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो, उस विरूपाक्ष अर्थात 3 नेत्रों वाले में इसमें से कौन सी बात है, कौन सा गुण है? इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को, जो बैकुंठ में रहते हैं, उन्हें अपना पति चुन लो। तब देवी पार्वती ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन हैं, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप हैं, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्वेश्वर अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उन्हें भला खेती, व्यापार या नौकरी की क्या आवश्यकता है? वे नंगे रहें, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हों, शरीर में सांप लपेटें या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल, खप्पर आदि लें या उनके शरीर पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं रह जाता। मैं आप लोगों की कोई सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान को पधार जाइए। मैं भगवान शंकर के सिवाय किसी और को अपना पति कभी नहीं बनाऊंगी। तब देवी पार्वती के इस अटल निश्चय को जानकर प्रसन्न होकर सप्तऋषियों ने देवी पार्वती को अटल सुहाग का वरदान दिया। यह सुनकर सप्तऋषि देवी पार्वती की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर वापस शंकर जी के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा पूरा विवरण सुना दिया। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमाचल के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारियां शुरू कर दें। सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमाचल को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमाचल अपनी पत्नी और अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और फिर उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमाचल के घर नृत्य उत्सव होने लगे।
खुशियाँ मनाई जाने लगीं और मिठाइयाँ बाँटी जाने लगीं। तब भी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या का त्योहार भी मनाया जाने लगा। अब सुनिए अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पतित उनकी एक पुत्री रहा करती थी। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उनके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों में उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जात की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह काम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे तक पता ही नहीं चलता। बहू बोली, माताजी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के यह सारे काम आजकल आप ही किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर यह सारा काम कौन करके चला जाता है। यह बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहाँ से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुप छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रख के उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसी से भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया था कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़े 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए।
इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। आइए अब भगवान शिव के श्रीमुख से सुनते हैं कि कैसे एक बार देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने अमावस्या के विधि विधान के बारे में स्वयं उनसे बताया था। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले अब से होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता है और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह घोर नरक में जाता है। वेद विद्या और व्रत में ब्राह्मण अगर घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या जप, भोजन तंत्र, पितृ कार्य, देव कार्य, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण कुश उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पितृदोष नहीं होता है। इस श्राद्ध में कृत और दक्ष, वृद्ध श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्य श्राद्ध में काल और काम्य, श्राद्ध में अध और विवेचन तथा पार्वण श्राद्ध में पूर्वा और अर्व नाम के विश्व देवों का आवाहन पूजन किया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज गति से वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। बट के पत्ते में भोजन करने पर पुष्टि, प्रज्ञा, वृद्धि, प्रज्ञा और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभीर का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला है, यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांत और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोत्तक सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, बट, पाकड़, पीपल, कटाय, गूलर, बिल, चंदन यह यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू यह वृक्ष संविदा के लिए उपयुक्त है। श्वेत, कैथल, नींबू, बहेड़ा यह वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। इन वृक्षों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों वह बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा यह दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दें। अंग, वंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम, धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों ऐसे देश यत्नपूर्वक श्राद्ध करने में त्याग देने योग्य हैं। देवी ब्राह्मण, सतयुग क्षत्रिय, नेता, वैश्य, द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं और रत्नी कहते हैं कोहनी से लेकर कनिष्ठ की उंगली तक के माप को।
मूल के पास से कटी हुई कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सावा, तिन्नी और दूर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या फिर लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्र में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रखना चाहिए। जो ब्राह्मण मुंह लगाकर चुपचाप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी से मुंह को लगाता है खाता है, उसके खाए हुए अन्न को भी पितर ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुख पूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को ना हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को ना हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उत्तिष्ठ पात्रों को उठाए। उत्तिष्ठ यानी कि जो बचा हुआ भोजन है, उनके पात्रों को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पानी को दे और तीसरा अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में सामवेदी ब्राह्मण को, वैष्णव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टिकर्म में अर्थात यजुर्वेदी को और शांति में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। चमेली, बेला, श्वेत, जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग उचित है। महुआ, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, तिथि, तिल यह 9 कुपत माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु देव कार्य और पितर कार्य के लिए 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे, यानी ब्राह्मणों को कच्चा ही अन्न दे दे, पका हुआ भोजन ना परोसे। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया है वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की शयातिथि का जो श्राद्ध किया जाता है उसे मल मास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में, वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चंद्रमास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है, उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृ करना चाहिए। इंद्र त्याग, देवगण, यश आदि कार्य मलमास में करने योग्य हैं। सभी नित्य नैमित्य कार्यों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य हैं। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अत्यंत आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है, वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विलंब होकर भोजन करता है, उसके पितर पिंड और तर्पण लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा सूकर योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध या फिर पितर श्राद्ध में जब अशुद्ध हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इनसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवता, जल के भीतर निवास करते हैं। इस प्रकार एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तशीर्ष स्तोत्र का जप करता है, वह समस्त समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध संकल्प का नित्य पाठ करता है वह पतित पावन, वही
18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितरलोक प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेघा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए।